जबल ओहद के करीब। और ये मस्जिद है जामिया सईद अल शहदा, ये कब्रिस्तान है शहदा का। और मेरी इस तरफ जो है ये जबल ओहद है जहाँ पे जंग ओहद हुई थी। और वो पीछे जो बड़ा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये भी ओहद का ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आ स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। टाइम हो रहा है जी दोपहर के 2 और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद जाना है रम। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा ओहद के मुकाम पर जहाँ पे जंग ओहद हुई थी। इंशाल्लाह जाऊँगा भी पैदल और आपको बताऊँगा कितना रास्ता है, कितना टाइम लगता है मस्जिद नबी से ओहद के मुकाम तक और कितने किलोमीटर बनता है। मेरे घर से थोड़ा सा दूर है होटल, तकरीबन पैदल 7 मिनट लगते हैं। और मैं अभी बिल्कुल होटल के पास पहुँच आया हूँ। इसी तरह अभी मैं पहुँच आया हूँ अपने मकाम पे। अब मौजूद इतना आज के खाने में हमारा मजबूत और हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये सऊदी होटल है। ये खाना भी जो है ना ये डिश भी सऊदी है। और सऊदी होटल जितने भी होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना इनका ममदी सफ़रा लगता है। सफ़रा बोलते हैं दस्तरखान को। और ये यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये लग गया हमारा दस्तरखान। ये आगे जो हमारा मजबूत। अभी मैं करता हूँ इसे ओपन और आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये मजबूत है, ये चावल है माशाल्लाह। और इसमें ये मुर्गी पड़ी हुई है। साथ हमारे पास है पेप्सी, पानी, शत्ता, टमाटर और मिर्ची की चटनी। इसे डालेंगे हम इधर। साथ तोड़ेंगे थोड़ा सा गोश्त, फेंकेंगे ऊपर और बनाएंगे नवाला। माशाल्लाह मज़े का बहुत है लेकिन गर्म भी बहुत है। साथ में है प्याज, प्याज को यहाँ पे बोलते हैं बसल। साथ में नींबू, थोड़ा सा फेंकते हैं नींबू इसके ऊपर। ये रास्ता जाता है सीधा नीचे पार्किंग में, लेकिन हमारे पास तो गाड़ी नहीं है इसलिए हम जाएंगे इधर से। अच्छा मैं रोज़ाना इसी गेट से आता हूँ क्योंकि मेरा गाड़ी इसी तरफ है। यह गेट नंबर 351। ऊपर इन्होंने स्कैनर दिया हुआ, उससे ऊपर लोकेशन ऊपर अरबी में लिखा हुआ है। सामने जो है ना 351 नंबर गेट से मैं इन होके आगे से लेफ़्ट हुआ हूँ, यहाँ से आगे निकला हूँ, यहाँ से सीधा इधर आया हूँ। और इस तरफ जो है ना रोज़ा रसूल है, मशरूम नंबर 201। और इसके नीचे जो है ना ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये मस्जिद नबी का ना पूरा मैप बना है। अगर आप आते हैं आपको नहीं समझ लग रही तो एक फ़ोटो यहाँ से बना के आप रख लें। पूरे मस्जिद का ये जो है ना मैप है। ए रसूले आमी खातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई। कोरोना से पहले आप ट्रक 1 नंबर गेट से अंदर जाएं और जाके सलाम पेश कर सकते थे, ज़ियारत कर सकते थे। लेकिन जब से कोरोना हुआ उसके बाद ये 205 नंबर मशरूम है, इसके पास से इन्होंने रास्ता दिया हुआ है। यहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। ये रास्ता है, यहाँ से अभी मैं अंदर आया हूँ। जो मैं आपको दिखा रहा था 205 नंबर मशरूम वो ये है। आज रश इतनी नहीं है, असर की नमाज से पहले का टाइम। ये 1 नंबर गेट है, यहाँ से आप सलाम पेश करने जाते हैं। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह।
चिड़ियाँ बोल रही हैं माशाल्लाह, कितनी प्यारी आवाज़ कानों में आ रही है। अभी मैं ज़ियारत करके बाहर निकला हूँ और ये है गेट नंबर 41 अलबकी। मदीना का मौसम ठंडा हो या गर्म हो, जब आप मस्जिद के अंदर घूमेंगे ना तो आपको प्यास ज़रूर लगेगी। अभी मैंने की है ज़ियारत, लेकिन ज़ियारत के लिए जिस तरफ से मैं घूम के गया था ना, अभी दूसरी तरफ से निकल के फिर दोबारा मैंने उधर ही जाना है, क्योंकि मैंने असर की नमाज के बाद जो है ना उहद के मुकाम पे जाना है, लेकिन जाना मैंने पैदल है। और एक और मसला भी है, आप पीछे देख सकते हैं बादल कितने आए हुए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरी आवाज़ पता नहीं साफ़ आ रही होगी या नहीं, लेकिन अभी कुछ ही देर में असर की अज़ानें स्टार्ट हो जाएंगी और मैं जाऊँगा मस्जिद के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है असर की नमाज का, आवाम जा रही है मस्जिद के अंदर। इस तरफ भी चेक कर सकते हैं आप, ज़्यादातर आवाम का, और इस तरफ भी जो है ना ज़्यादा आवाम जा रही है मस्जिद के अंदर। नीचे ज़मज़म के पानी से भरे हुए कूलर हैं और इस तरफ ये सारे खाली हैं। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी। अभी मैं आया हूँ मस्जिद के छत के ऊपर, अभी असर की अज़ान खत्म हुई है। मस्जिद की छत माशाअल्लाह, यहाँ से चेक करें ये संगे मरमल का पत्थर लगा हुआ है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि जितनी मर्ज़ी सख्त गर्मी हो, जितनी मर्ज़ी सख्त धूप हो, इसने गर्म नहीं होना है। आप जब भी इसके ऊपर आएंगे ये आपको ठंडा ही मिलेगा। अब माशाल्लाह ये रखे हुए हैं कुरान, और मैं खड़ा हूँ इस टाइम 22 नंबर गेट के सामने, और ये आप सामने देख सकते हैं 22 नंबर गेट है। आप 22 से निकलें, 21 से निकलें, 20 से निकलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों गेटों के सामने आप निकलें और मैंने जाना अपनी मंजिल की तरफ। ये जो गली आपको नज़र आ रही है, ये गली आप सीधी चले जाएं, आपको आगे जबल ओहद मिल जाएगा। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये जबल ओहद है। मस्जिद के गेट नंबर है 20, 21 और 22, 333 और 334। यहाँ से आप बाहर निकलें। छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं, वहाँ से लें और यहाँ पे बैठ के आप खाएं। जब पहले मैं इधर था ना तो ये सारा सेटअप पहले नहीं था। ये मेरी छुट्टी जाने के अंदर 2 महीने में इन्होंने ये सारा सेटअप किया, इधर कैफ़े वगैरह बना दिए हैं। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये हम अपनी ज़ुबान में इन्हें कबूतर बोलते हैं और इधर अमाम बोलते हैं कबूतरों को। अरबी ज़ुबान में 2 अमाम हैं, एक अमाम बोलते हैं मशरूम को और दूसरा अमाम बोलते हैं कबूतर को। यहाँ पे रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसे पाकिस्तान में हम रेडी बोलते हैं। ये जनमाज़ें, इस तरफ तस्बीहें, बच्चों के कड़े, लेडीज़ कड़े। हमें भाई बोल रहे हैं पहले चेक करेंगे माल्टे मीठे हुए तो तब लेंगे। सही है समी, अतनाश वाला किलो ऐसा क्या? मैंने निकाले हैं पैसे, समी बोल रहा नहीं पैसे मैं खुद दूँगा। 1 किलो बहुत है, ज़्यादा नहीं है खा। मैंने बोला 1 किलो काफ़ी है, लेकिन ये बंदा जो है ना बोल रहा नहीं, वो पहाड़ बहुत दूर है, 2 किलो लेंगे। अभी इस बंदे को जो है ना एहसास हो रहा है कि दूर है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 किलोमीटर अभी हम पैदल चले हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर और रहता होगा आगे।
उधर किधर है? कितना रहता है? मेरे ख्याल में पकड़ो 6 किलो। नहीं 6 किलो नहीं होगा। यार पूरे काम है। नहीं 6 किलो नहीं है, मेरे हिसाब से तो 2 किलोमीटर अभी और होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बादल कैसे नज़र आ रहे हैं, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। ये एक छोटा सा रोड के सेंटर में पार्क जैसा बना हुआ माशाल्लाह। यहाँ पे घास है, बहुत मज़े का, इसे पानी देते हैं रोज़ाना। आपको थोड़ा सा मैं हरम दिखाऊं, शायद मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहा हो, उधर से अभी हम आए। मस्जिद की छतरियाँ भी नज़र आ रही हैं और मीनार भी। मेरा शौक था पैदल चल के आना, इसलिए मैं पैदल आया हूँ। अगर आपके पास सहूलत है, गाड़ी मौजूद है, आप आएँ। इसके अलावा यहाँ से टैक्सी भी आती है, आप टैक्सी पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर पैदल आपका दिल कर रहा है आने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एहतियात आपने करनी है रोड क्रॉस करते वक्त। 2-3 जगह से रोड क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ से आप क्रॉस करके आप इजीली पहुँच सकते हैं यहाँ पे। वैसे आपको सऊदी अरेबिया में नहर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती, बहुत शानदार नज़र जगह है जहाँ पे आपको नहर देखने को मिलेगी। पिछले दिनों बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, और वो उनमें से एक नहर ये भी थी जो बिल्कुल यहाँ से फुल हो के ना नदी की तरह, एक दरिया की तरह चल रही थी। अच्छा, इस मस्जिद का नाम है जामिया सईद अल शोदा, और मैं जाने लगा हूँ अभी मस्जिद के अंदर ज़ोर का नफल अदा करने। मस्जिद नबी के अंदर आपने देखे थे कुरान पाक किस तरह रखे हुए थे पिलर के ऊपर, और पिलर के साथ ही फ्रेम बनी हुई है। इसी तरह सारे पिलरों के साथ कुरान पाक रखे हुए हैं। ऊपर लाइटिंग के लिए फनूस लगा हुआ है। सामने द्वार पे नमाज का टाइम टेबल, अज़ान का टाइम टेबल, इमाम साहब इधर जमात कराते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जामिया सैयद अल शोदा मस्जिद के करीब, और ये मेरी बैक साइड पे जो है ये कब्रिस्तान है शोहदा का। इसके अंदर नहीं जाने देते, बंद है। यहाँ बाहर से दुआ करते हैं, जाली लगी हुई है इसकी चारों तरफ। और ये बंदा रहनुमाई के लिए बैठा हुआ है, अरबी ज़ुबान में ये समझा रहा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जबल ओहद के करीब, और ये मस्जिद है जामिया सईद अल शोदा, ये कब्रिस्तान है शोहदा का। और मेरी इस तरफ जो है ये जबल ओहद है, जहाँ पे जंग ओहद हुई थी। और वो पीछे जो बड़ा पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये भी ओहद का ही है। ये सारा पहाड़ ओहद है, लेकिन हाजी वगैरह जो आते हैं वो सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि ऊपर गाड़ी जाने का रास्ता है 4x4, दूसरी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती। अभी मैं जा रहा हूँ जबल ओहद के ऊपर। ये देखें इतने ज़्यादा हाजी यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये सादत नसीब फरमाए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जबल ओहद के ऊपर आ गया हूँ। ये मस्जिद जामिया सईद अल शोदा, उस तरफ है कब्रिस्तान शोहदा का, और ये जबल ओहद। यहाँ से आप चेक करें, ये सारा जबल ओहद है, और इस तरफ पार्किंग है। और क्या सीन है माशाल्लाह, डूबता हुआ सूरज। और मैं आया हूँ मस्जिद नबी से। माशाल्लाह मस्जिद कितनी प्यारी है, और साथ पहाड़ों के दरमियान, और ऊपर बादलों ने नज़ारा बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। ये शोहदा का कब्रिस्तान है, यहाँ पे अंदर किसी का नहीं जाने देते। शुक्र। हम पहुँचे हैं जी वापस मस्जिद नबी। जाते हुए हम असर पढ़ के गए हैं, और जाते हुए हम असर पढ़ के यहाँ से निकले थे, और सूरज गुरूब हो रहा था जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं। और वापस टैक्सी पे बैठे, और टोटल कुछ 3 मिनट नहीं लगे, हम ये वापस पहुँच आए। शुक्रन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं वापस मस्जिद नबी, क्योंकि अंधेरा पड़ गया था। फिर हमने किया वहाँ से टैक्सी, और अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद नबी के करीब। और मगरब की अज़ानें हो रही हैं, अंदर जाके हम पढ़ेंगे अभी मगरब की नमाज। गाड़ी ये रोड है, और देखें जैसे ही नमाज का टाइम हुआ और यहाँ पे इनका इशारा हो गया बंद।
चल चल के थक गया और इस टाइम मैं बैठा हूँ बिल्कुल रोज़ा के सामने और मेरी पीठ के पीछे बैठा हुआ है समीउल्लाह और ये सामने रोज़ा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मगरिब और ईशा की दोनों नमाज़ पढ़ के वापस घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ और इससे अच्छी और जगह तो कोई हो नहीं सकती कि मैं वीडियो को हैंड करूँ। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।